और यूके ने भारत ही से क्यों डिमांड की, पूरी दुनिया को छोड़ के भारत ही से क्यों कहा गया कि आप अपने डॉक्टर्स जो है वो यूके भेजें? Some good news for Indian doctors, Indian medical students, the National Medical Commission. यूके जैसी डेवलप कंट्री में इस वक्त शदीद मेडिकल क्राइसिस चल रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स की किल्लत होने की वजह से हजारों नहीं लाखों पेशेंट को सफ़र करना पड़ रहा है। लिहाजा यूके की गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से बात की है और कहा है कि एज सून एज पॉसिबल 2000 तक इंडियन डॉक्टर्स को यूके भिजवाया जाए ताकि वहाँ के लोगों का इलाज किया जाए, उनकी जिंदगियों को बचाया जाए। आपने कहा है कि भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहाँ का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका NHS वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। 1947 के अंदर एक एक्ट के जरिए ये काम में लाया गया था वहाँ पर, और आज बिल्कुल काम नहीं। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि आप देखें कि 70% ऑफ द मेडिसिन अब इंडिया उसमें खुद कफील हो चुका है, और इंडियंस डॉक्टर्स जो हैं वो आए रोज़ इस तरह की कि इंडिया फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में इतना तेज़ी से डेवलप कर रहा है कि इंडिया को अब वर्ल्ड्स फार्मेसी कहा जाने लगा है। अगर बात की जाए रैंकिंग की तो दुनिया में तीसरे नंबर पर इंडिया का रैंक है फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर के हवाले से। जो यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं वो बेसिकली वहाँ जाकर करते हैं स्कैम और इलीगली तौर पे लाइक लो वेजेस पे। कंट्री जो है और जो हमारे ऊपर रूल भी कर चुका है पहले, उन्होंने अगर मुश्किल टाइम में किसी को हेल्प के लिए बुलाया है तो उन्होंने इंडिया को सिलेक्ट किया है। लेकिन इतना कॉस्टली है वो इलाज कि एक आम शख्स उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये वजह है कि हमारी जो गरीब आवाम है उसका इलाज तो यकीनन मुमकिन ही नहीं है। जब हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ चले जाते हैं हमारे पाकिस्तानीज़ वगैरह, तो वो एक नाम से बड़े मशहूर हैं, चोर। जब चोर के नाम से विदेशों में भारतीय डॉक्टरों की मांग दिन पर दिन बढ़ रही है। भारत के डॉक्टर्स पूरी दुनिया में सबसे अच्छे माने जाते हैं और अब यूके का हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। इसलिए यूके ने भारत के 2000 डॉक्टर्स को हायर करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। इससे पूरी दुनिया में इंडियंस की इज्जत आसमान पर पहुंच गई है। लेकिन कहते हैं ना, जब आप खूब तरक्की करो तो सबसे ज्यादा परेशान आपका नाकामयाब पड़ोसी होता है। वही चीज फिर से देखने को मिली है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इंडियन डॉक्टर्स की कामयाबी देख क्या बोला, देखकर आपको भी मजा आ जाएगा। और अगर आप भारतीय हैं तो अपने प्यारे देश भारत के लिए लाइक का बटन जरूर दबाओ। कर रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टरों की तनख्वाहें ठीक नहीं है और वहां पे लोकल डॉक्टर बन ही नहीं रहे, लोग जा ही नहीं रहे, डॉक्टर नहीं बन। दूसरा, सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है कि हर 8 में से 1 आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर को मिलने के लिए, और वहां पे एक महीने का इंतजार करना होता है, मरीजों को करना पड़ता है डॉक्टरों के लिए। दूसरा, जो इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों को का इलाज उनको चाहिए, लेकिन उनको डॉक्टर मुयसर नहीं है। 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा, 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं, और देखा जाए तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक तो वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, और दूसरा बाहर जाएंगे तो वो टेक्नोक्रेट बनेंगे, वो डायस्पोरा नहीं बनेंगे, वो मजबूरी बन जाएंगे उन कौमों की जहां जाके वो काम करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि 194 कंट्रीज में इंडियन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि आपको पता है कि पाकिस्तान में भी इंडियन मेडिसिन यूज की जाती है, और चाइना भी जो है कोविड में भी इंडियन मेडिसिन यूज करता है, और अभी भी उन्होंने कोविड से निपटने के लिए इंडियन मेडिसिन की डिमांड की है। क्या कहेंगे, मतलब इंडिया जो है वक्त के साथ साथ हर सेक्टर में जो है वो अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करता चला जा रहा है। अच्छा, इसके ना मल्टीपल रीजंस है ना। एक तो ये ना कि इंडिया और पाकिस्तान के जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो डिफरेंट है ना, और यहाँ पे तो जो बिजनेस जो मेडिसिन की फैक्ट्रीज है ना वो बिज़नेस माफिया है। वो जस्ट प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए इस तरह मेडिसिन लॉन्च करते हैं कि उनके कुछ टाइम के लिए इफेक्ट होते, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो आपको सोल्यूशन दे दे, लेकिन उनके लॉन्ग टर्म के साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की बहुत सी इस तरह मेडिसिन फैक्ट्रीज है, इनके जो प्रोडक्ट्स है वो मल्टीनेशनली बैन है। और इस कंपेयर टू इंडिया के जो मेडिसिन है वो उनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और उनके जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत कम होते हैं। और इंडिया के तकरीबन 5-6 इस तरह बड़ी बड़ी कंपनी से उनको हर साल अवार्ड्स मिलते कि उनके जो मेडिसिन है, उनके जो प्रोडक्ट्स है वो हेल्थ के लिए अच्छे हैं, और इनके जो साइड इफ़ेक्ट है वो मिनिमम लेवल पे होते हैं। तो अगर हम देखें कि मेन चीज़ है ना, एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम कि वहाँ पे जो एक्सपर्ट है इंडिया में वो यहाँ पे बहुत कम है। यहाँ पे एलीट क्लास की ये एक फैक्ट्रीज़ इन लोगों ने बनाई है
कि हम अपने जो कारोबार है उनको मैक्सिमाइज़ करें। उनको लोगों की सेहत से परवाह नहीं है कि हम बस पैसे बनाएं। तो अगर आप इस तरह से करते हो तो ऑलरेडी आपके जो प्रोडक्ट्स है वो ना पाकिस्तान में चलेंगे, बाहर तो कोई लेगा भी नहीं। आपको पता है कि एक बहुत अरसे तक पाकिस्तान में इंडियन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता रहा है, बल्कि हमारी जो मेडिसिन का खाम माल है वो भी इंडिया से आता था, लेकिन हमारी आपस में ट्रेड बंद होने की वजह से जो मेडिसिन इंडिया से आती थी, पहली बात तो यह है कि उनकी कीमतों में इस हद तक इजाफा हो चुका है कि लोग जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, ये तो हमारे लिए बड़ा मसला है ना कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि और भी बहुत सी मसाइल है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और आपको पता है कि हेल्थ इज़ वेल। अगर आपको हेल्थ के मसले होते हैं और अभी कैंसर के मेडिसिन नहीं मिल रहा है, तो ये तो हमारी अपनी बदकिस्मत है कि हमने ट्रेड ख़त्म कर दिया और जो इसका जो नुकसान उठा रहे हैं वो पब्लिक उठा रहे हैं, क्योंकि बीमार ज़्यादा होते, एलीट क्लास तो बीमार होती है वो तो डायरेक्ट लंदन और फलाना जगह पे चले जाते हैं, और लेकिन जो बीमार होते हैं वो तो गरीब क्लास, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो लोग बीमार थे। तो उससे बात करें इंडिया की, कोरोना आया, कोरोना के अंदर जो वैक्सीन रिक्वायर्ड थी पूरी दुनिया को 62% जो रिक्वायरमेंट थी वो इंडिया की वैक्सीन ने पूरी की। इंडिया की वैक्सीन या इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है इंडिया को। क्या वजह, क्या समझते हैं, उनकी वर्थ या फिर उनकी क्वालिटी बेहतर है, क्या वजह? देखें जी, उसकी जो बुनियादी वजह है ना वो दो चीज़ें हैं। सबसे पहले जब आप मेडिसिन लेते हैं आप कहते हैं यार इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दो चीज़ें कस्टमर डिमांड करता है, एक एफिकेसी बहुत अच्छी हो, दूसरा वो प्राइस वाइज कम हो। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें अगर आप कंपेयर करें ना मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ, तो वो इंडिया इस मामले में बहुत आगे है, बहुत आगे। अगरचे देखें हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें कि यार वो हमारा दुश्मन मुल्क है, जैसे भी वो एक सेपरेट इशू है। मेडिसिन और हेल्थ का डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके अंदर हमें दुश्मनी तो रखनी नहीं चाहिए, इसके अंदर सीखना चाहिए, और सीखने की वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इवन बात की जाए यहाँ से पेशेंट जाते हैं, अगर वो हमारा दुश्मन है तो वो उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी कर। अभी ये देखें यहाँ पे अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट कराएं सपोज तो पाकिस्तान में, तो आपका कम अज़ कम तकरीबन 30 लाख जो है ना आपका खर्चा आता है, कम अज़ कम। ये बात कर जी, ये आपको जो डॉक्टर है ना वो आपको बताएंगे कि जी तकरीबन आपका 15 से 16 लाख लगेगा, लेकिन वो जब आप टेस्ट वगैरह करवाएं सारे और किडनीज वगैरह का टेस्ट वगैरह सारे होते हैं, जब ट्रीटमेंट प्रॉपर चलेगा वो 30 लाख के राउंड। वो तो एक जो ना ये नॉर्मल पर्सन या जो सैलरी पर्सन है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इंडिया में इसका क्या चल रहा है? इंडिया में तकरीबन आपका टोटल जो ना 4.5 से 5 लाख रुपए में मुकम्मल आपका ट्रीटमेंट होकर आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आउट हो जाते हैं। इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इसकी वजह क्या है? वजह एक तो जो बहुत बड़ी वजह है ना वो है एक तो एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, और दूसरी मैं सर आपको एक और बात बताता हूँ, ये शायद आपको बहुत कम लोग बताएंगे। वो बात क्या कि तकरीबन कोई 5-1 साल पहले इंडिया ने एक रूल निकाला है, उनके जितने भी डॉक्टर्स थे ना बड़े प्रोफेसर लेवल के, सीनियर्स लेवल के, चाहे वो यूएसए में प्रैक्टिस कर रहा है, जर्मनी में कर रहा है, फ्रांस में, कहीं भी कर रहा है, इंडिया ने कहा जी आप वापस आ जाएं, जो आपको वो मुल्क फैसिलिटेट कर रहा है ना हम भी आपको करेंगे, आप अपने मुल्क में आए, आपको वही मतलब सूरत हम देंगे, हम आपको देंगे। और यहाँ पे तो शायद उल्ट हो रहा है कि जो कोई डॉक्टर अच्छा बन जाता है वो कहता है कि हम बाहर जा रहे हैं। हम लोगों से अच्छे हैं। केरला का डॉक्टर है, मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि मेरे को 1 खुराक या 2 खुराक खा के मैं सही हो जाता था। इसमें क्या करूं मैं? I am speechless. अभी ये मेरी इधर सर्जरी थी हुई, उधर मैं दुबई से मद्रासी डॉक्टर से करवाई। पाकिस्तानी मेरे को बोलते थे ये वो, मैं बोला नहीं, आई नॉट इंटरेस्ट यू। उसने मेरे को इधर ये कैमरा डाल के पूरी सर्जरी की है, पर सब प्लास्टिक की मेरे पड़ी हुई हैं, और कोई उधर ऐसा सिस्टम नहीं। हालांकि इंश्योरेंस था, जो एक मुनासिब रेट था, मेरा तो 1 रुपया भी नहीं लगा। अच्छा, फ्री में की उसने? नहीं, वो गवर्नमेंट ने पे किया ना, दुबई गवर्नमेंट ने, मेरी कंपनी ने। तो यहाँ पर आदमी इधर किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वहाँ पर आप एक डॉक्टर के पास गए हैं ना, तो आपको 7 दिन वो फ्री देखेगा, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं। मैं आपकी बातें सुन के बहुत हैरान हो रही हूँ। आपने केरला के डॉक्टर की बात की है, कौन है वो? और मद्रास। और इधर आप डॉक्टर के पास आज गए हैं, वही में है केरला और मद्रास? इंडिया में है ना केरला और मद्रास।
केरला में डॉक्टर कौन सा? नहीं, दुबई में ये डॉक्टर हैं, मद्रास के और केरला के। और इधर आप आज गए हैं 4000, कल गए हैं 3000, तीसरे दिन गए हैं 3000। अभी सब कुछ तो डॉक्टर को दे दिया, क्या करेगा आदमी। MRI होती है और अगर सही नहीं हुई तो 10 बार भी वो सही नहीं हुई तो 10 बार करेंगे। डॉक्टर को थैंक यू बोलना चाहेंगे? तो मैं तो बोलता ही थैंक यू उनको, ये मेरे लेंस पड़े आंखों में। भारत के डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बोलता हूँ, ये मेरे लेंस पड़े हैं, मुझे आपके सांप भी नज़र आ रहे हैं। ये किसने डाले हैं लेंस? ये इंडियन डॉक्टर था